आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय मंदबुद्धि युवक पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। युवक को कुत्तों ने बुरी तरह घायल कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। सड़क पर युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों का मानना है कि जब से मीट बंद हुआ है, शहर के कुत्ते खूंखार होकर इंसानों पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में लोगों में खौफ है। लोगों का कहना है कि खासकर स्कूली बच्चों का अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बरकरार है। डिलारी के गांव पायंदापुर में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। किसान को उसके साथी किसानों ने बमुश्किल तेंदुए से बचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। 7 घंटे बाद वन विभाग खाली पिंजरा लेकर पहुंचा तो किसान भड़क गए। इसी बीच तेंदुए ने एक बार फिर 2 किसानों को घायल कर दिया। मुरादाबाद में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले प्यार से मनाएंगे और अगर बात नहीं मनी तो लाठी डंडों और गोली के बल पर राम मंदिर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी बाज नहीं आए तो पड़ोस में राम गंगा बह रही है, अधिकारियों को गंगा में फेंक देंगे। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक अजीत कुमार का स्वागत समारोह रखा गया था, जिसमें राजेश सिंगल ने ये विवादित बयान दिया है। जहां एक तरफ सूबे में योगी सरकार अवैध धंधों पर रोक लगाना चाहती है, तो वहीं झांसी के एरश थाना क्षेत्र में गांजा और चरस थाने से महज 30 मीटर की दूरी पर खुलेआम बिक रहा है। पत्रकार जब इस अवैध धंधे की तस्वीर कैमरे में कैद करने पहुंचा तो नशा माफिया ने पत्रकार पर हमला बोल दिया और उसे फांसी पर लटकाने की धमकी तक दे डाली। अलीगढ़ कोतवाली के लोधा क्षेत्र के गांव बुलागड़ी में मामले का निस्तारण समाधान दिवस में हो जाने के बावजूद 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं। मामले की सूचना पुलिस को लगी तो कई लोगों को गिरफ्तार किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बलिया के देवस्थली विद्यापीठ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की 91वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य PC श्रीवास्तव ने स्वर्गीय चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। देवस्थली विद्यापीठ के संस्थापक चंद्रशेखर जी के बारे में अगर मैथ्स की भाषा में कहे तो वो एक ऐसे इक्वेशन थे, एक ऐसे ज्ञान और विनम्रता की इक्वेशन थे जिसमें हर शख्स को अपने जिज्ञासा को शांत करने का फॉर्मूला मिल सकता है। चंद्रशेखर जी आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। वे किसी से भी नहीं डरते थे, अगर वो सही है तो। वैसे तो बलिया ने हजारों सपूतों को जन्म दिया है, लेकिन चंद्रशेखर जी एक ऐसे व्यक्ति थे बलिया के, जिसे बलिया ने जन्म दिया था। बलिया के वो ऐसे महान पुत्र थे जिसे बलिया ने बहुत गर्व से पाला पोसा और बड़ा किया था। वो व्यक्ति जो देश ही नहीं पूरे इंडिया का भला चाहता था। वो सिर्फ बलिया का ही नहीं पूरे देश का भला करना चाहते थे। जयंती तो हर किसी की मनाई जाती है, लेकिन चंद्रशेखर जी वैसे नहीं थे। वो अपने नहीं, बलिया के नहीं, बल्कि पूरे देश का भविष्य के बारे में सोचते थे। जैसे बच्चे वो जानते थे कि वैसे तो देश में बहुत सारे स्कूल हैं, बट उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि हर एक बच्चा नहीं पढ़ सकता था। वो इन चीज़ों को जब प्रधानमंत्री नहीं बनते 10 से 15 साल तक हर एक व्यक्ति को कहते थे, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े आइडियाज़ थे सबके पास, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता था। और उन्हीं का दिया हुआ ये देवस्थली विद्यापीठ, जहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। गुरदासपुर में अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक शख्स और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर लेके जाया गया, जहां से दोनों को अमृतसर रेफर किया गया है। गुरदासपुर के पनवा गांव में ईस्टर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रभु यीशु के विचारों को बताया गया, साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया गया। गुरदासपुर में एक शख्स जीते जी अपना अंतिम अरदास करवाना चाहता है। गुलजारी लाल की उम्र 109 साल की है। गुलजारी लाल का कहना है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं, लिहाजा वो अपनी अंतिम अरदास अपने जीते जी करवाना चाहते हैं। गुलजारी लाल विभाजन के वक्त तो भारत आए थे, जिसके बाद वो पुलिस लाइन में काम करने लगे। खास बात यह है कि यहाँ काम करने का वो कोई पैसा नहीं लेते। कोई नहीं, माँ बाप बच्चे आया कि नहीं आया, सेवा करना चाह चुभती और भी करनी, अपनी खुशी ना करना चाहना है। मैंने कोई मार दिया, मेरा कौन जिम्मेवार कहने होना कि नहीं होना। अमृतसर में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में अमृतसर के अलावा कई जिलों के लोग शिरकत करने पहुंचे, जिसमें बुजुर्गों से लेकर नौजवान और बच्चे शामिल रहे।
अमृतसर के टारी स्थित अनाज मंडी का विधायक तरसेम सिंह डीसी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में किए गए इंतजामों का जायजा लिया। तो वहीं उन्होंने 100% गेहूं की लिफ्टिंग का दावा किया। उन्होंने कहा कि सही कीमत और सही समय पर किसानों की गेहूं की लिफ्टिंग होगी। कोल्हापुर के पेटवट गांव में पहली बार राज्य स्तरीय सॉफ्ट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी, जिसमें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं सॉफ्ट फुटबॉल के निर्माता कहे जाने वाले संतोष खेड़े ने इस खेल के जन्म और नियमों के बारे में जानकारी दी। भ्रमण करने वाले गोसावी समाज के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। इसी के चलते गोसावी समाज के लोगों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सांगली जिलाधिकारी को सौंपा। गोसावी समाज के लोगों का कहना है कि उनकी मांगों को माना जाए, नहीं तो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने झोपड़ा डालकर धरना किया जाएगा। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पार्वो वायरस अटैक से 3 अनाथ शावकों की जान पर खतरा बना हुआ है। पार्क प्रबंधन शावकों के इलाज में जुटा हुआ है। मुकुंदपुर टाइगर सफारी समेत बांधवगढ़ के डॉक्टरों ने शावकों को बचाने के लिए डेरा डाला हुआ है। शावकों पर पल पल नजर रखकर उन्हें बचाने का प्रयास जारी है। डॉक्टरों की माने तो पार्वो वायरस मुख्य रूप से कुत्ता और बिल्ली में पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। उसका इलाज शुरू किया है और जब से इलाज हम लोगों ने शुरू किया तो अभी क्या है कि इनके स्टूल में ब्लड नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनका चलने में सुधार हुआ है और उसके बाद इनका खाने वगैरह में इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अभी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और 2-3 दिन से हमको काफ़ी इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार लग रहा है। जोधपुर में यूडी टैक्स के विरोध में धरना प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि सामाजिक संस्थानों से यूडी टैक्स वसूलने के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर 18 दिनों से धरना दिया जा रहा है। वहीं क्षत्रिय पीपा समाज के लोगों ने क्रमिक अनशन भी किया। देवस्थली विद्यापीठ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की 91वीं जयंती के मौके पर विद्यापीठ देवस्थली बलिया की तरफ से शत-शत नमन।